साथियों, किसी भी समाज की जब बात होती है तो उस समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक सकारात्मक सोचते हैं और दूसरा ऐसा पक्ष होता है जो नकारात्मक सोचता है। हो सकता है वो नकारात्मक वाला पक्ष अपने लिहाज से सकारात्मक समझ रहा हो, लेकिन होता नहीं है। किसी भी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत त्याग की आवश्यकता होती है। त्याग करते हुए ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अभी ऐसे बहुत से कार्यक्रमों की जानकारी मुझे है जहां नकारात्मक लोग बहुतायत में पाए गए। एक एक करके मैं क्रमशः अपने अनुभव के आधार पर जो देखा है, जो सुना है, जिसमें मैं शरीक हुआ हूं यानी सम्मिलित हुआ हूं, उन सब के बारे में अपने विचार अवश्य रखता हूं। विश्वकर्मा जागरूकता अभियान के तहत मैं ये रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं समाज को कि समाज जानता रहे कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है, लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। अभी मैं तत्काल का एक कार्यक्रम है उसी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। उज्जैन में एक कार्यक्रम हुआ, 108 कुंडीय यज्ञ हुआ। ठीक है, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। लोगों ने उसमें कितना त्याग किया होगा, कितने महीनों की रात की नींदें गायब की होगी, दिन का चैन सुकून गायब किया होगा। अपना पूरा घर परिवार छोड़कर उसकी तैयारी में लगे होंगे। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कितने लोग लगे होंगे, कितने लोग उस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, वो अपना कितना त्याग किए होंगे, ये सब हमें समझना होगा। त्याग करते हुए लोग पहुँचे हैं, वहाँ तक गए हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। कार्यक्रम लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया में, जैसे एक ग्रुप मेरा भी है, उसमें भी ऐसा लिखा गया था कि उस वक्त, देखिए मैं नाम किसी का बहुत नहीं लेना चाहूँगा, उस वक्त एक पुजारी के यहाँ जो था, उसके यहाँ सूतक था, मतलब किसी की मिट्टी हो गई थी, तो उसको ये सब कार्यक्रम में नहीं भाग लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि शास्त्र क्या कहता है, विधि विधान क्या कहता है, दुनियादारी क्या कहती है, ये सब छोड़ दो। आप ये देखो कि किसी ने श्रद्धा से, मन से, मन के भाव से कार्यक्रम को किया, संपन्न किया, वो जैसे भी किया, उसके मन में तो कोई ऐसा अपराध था नहीं, अपराध बोध था नहीं, ऐसा कोई भाव भी नहीं था। उसने तो पूरा मन अपना लगाकर 100% त्याग करते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराने का प्रयास किया। जब वो संपन्न कराने का प्रयास किया, उसके मन में कोई विद्वेष की भावना नहीं थी। तो आप लोग कौन होते हो कि सूतक था, नहीं था, क्या था, कैसे था, किंतु परंतु लेकिन लगाने वाले कौन होते हो? क्या आपने कार्यक्रम में सहयोग किया था? अगर आपको इतना ही धर्मपरायण हो, आप धर्मज्ञ हो, इतने जानकार हो, तो उस समय आप कहाँ थे? आपको वहीं रहना चाहिए। भाई बंधु, आपके यहाँ सूतक है, ऐसा कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं कार्यक्रम करा लेता हूँ, आप करा लेते। उस समय तो आपको ख्याल नहीं आया। उन्होंने अपना भाव लगाकर कार्यक्रम किया। कोई भी काम जब भाव लगाकर किया जाता है, समर्पण से किया जाता है, तो सर्वथा सिद्ध होता है, उसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं होता है। उन्होंने कार्यक्रम किया। अब जो लोग सूतक के नाम पर, कुछ न्यूज में भी उन लोगों ने, मतलब इतना पैसा हो गया उनके पास, या इतना अपने व्यवहार की कमाई को लगा दिया कि न्यूज में भी उसका निकलवाया, उसका खंडन करवाया। अरे कार्यक्रम सफल कराने के लिए आपने कितनी न्यूज निकलवाई थी, पहले तो ये बताओ ना। क्या किसी न्यूज में आपने विज्ञापन दिया था कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा वंशी लोग या भगवान विश्वकर्मा के पूजक लोग, भगवान विश्वकर्मा की आराधना करने वाले, उनके सेवक लोग कार्यक्रम में पहुँचे? आपने ऐसा तो नहीं किया होगा। तो विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हो, ये तो टांग खिंचाई वाली बात हुई ना। चलिए, आपने टांग खिंचाई की, कर लिया, आपके मन को संतोष हो गया, क्योंकि आप नकारात्मक सोचते हो, आप टांग खिंचाई में ही विश्वास करते हो। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया। यह कार्यक्रम समाज का था, क्योंकि व्यक्ति विशेष का तो था नहीं, सामाजिक रूप से किया गया था, विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए किया गया था, विश्वकर्मा समाज की ओर से किया गया था, भगवान विश्वकर्मा की आराधना में किया गया था। तो कार्यक्रम समाज का हुआ। आप भी समाज के अंग हो तो समाज से ना, समाज से हो तो आपको एक काम करना चाहिए। विश्वकर्मा वंशियों ने किसी तरीके से कोई गलती कर दी, विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने गलती कर दी, मैं मान लिया आपकी बात सही है, गलती कर दी। उस गलती का प्रायश्चित भी तो होता है, माफ़ी भी तो मांगी जाती है। चलिए,
आप प्रायश्चित कर लीजिए उस कार्यक्रम का। 108 कुंडी यज्ञ के द्वारा उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसमें कुछ कमियां आपकी निगाह में रह गई, मेरी निगाह में कोई कमी नहीं है। आपकी निगाह में जो लोग विरोध करते हैं, जो टांग खिंचाई कर रहे हैं, जो समाज के लिए नेगेटिव नकारात्मक सोच रखते हैं, ठीक है, आप कहते हो नहीं मैं सकारात्मक सोचता हूँ, समाज का हित हो, शुभचिंतक मैं हूँ, तो ठीक है भाई, आप क्या है, जो गलती हो गई तो उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है, माफ़ी मांगी जा सकती है। आप ऐसा करो, 108 के बदले 251 कुंडी यज्ञ कर लो। भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करो, भगवान विश्वकर्मा उस समय हमारे ही समाज के, हमारे ही लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सूतक काल में आपकी पूजा अर्चना की, जिसमें मैं समझता हूँ कि गलती हुई है, आपकी पूजा में विघ्न पड़ा है, आपकी शुद्ध पूजा नहीं हुई, मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए, उस भले मानुष को माफ़ कर दीजिए। आप ऐसा कीजिए, 251 कुंडी यज्ञ आप कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत जल्द घोषणा करेंगे। जिस तरीके से आपने न्यूज़पेपर में छपवाया था, अब की बार न्यूज़पेपर में नहीं, टीवी में भी दोगे। सोशल मीडिया तो एक सामान्य सी बात है, मतलब प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी माध्यम से आप प्रचार प्रसार करोगे, 251 कुंडी यज्ञ करोगे और प्रायश्चित यज्ञ उसका नाम रखोगे। आप बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, यज्ञ करोगे, तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ आपसे, जहाँ भी रहूँगा, जैसी भी स्थिति में रहूँगा, ठीक है, इस यज्ञ में नहीं आया लेकिन आपके यज्ञ में अवश्य आऊँगा, और आऊँगा क्योंकि आप प्रायश्चित समाज के लिए करने जा रहे हो। तो आप ऐसा कीजिए, मैं अवश्य आता हूँ और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ, लेकिन यही कहूँगा टांग खिंचाई ना कीजिए। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो उसे सही कर लिया करो। मैं इस बारे में एक कहानी भी बताता हूँ आपको। वो ये है कि जब लोग कुछ कार्यक्रम करने के लिए निकलते हैं, सब त्याग तपस्या करते हैं, तो उसमें कमी निकालने वाले एक नहीं लाखों होते हैं, लेकिन जब कह दिया जाए कि उसे सही कर दो तो सही करने वाले एक भी नहीं निकलते हैं। जैसे एक मूर्तिकार था, उसने मूर्ति बनाई, चौराहे पर मूर्ति लगा दी। मूर्ति लगाने के बाद उसने कहा इसमें जो कुछ कमियां हों आप लोग बताइए ताकि सुधार किया जा सके। सुझाव देने वाले हज़ारों थे। शाम को वो जब उसको देखा, चिट्ठियां देखी, तो वो तो तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया, लेकिन अपने दोस्त से बताया तो दोस्त ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल इसमें लिख दीजिए जो कमियां हैं उसे सुधार दीजिए। उसने लिख के दे दिया, चौराहे पे लगा दिया कि जो कमियां इस मूर्ति में उसमें सुधार कर दीजिए। कोई एक बंदा नहीं निकला। तो आप लोग वही हो, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, टांग खिंचाई कर रहे हो। मैं कहता हूँ ना, कीजिए, आप प्रायश्चित आप कर लीजिए। मैं इंतज़ार करूँगा आपके प्रायश्चित रूपी यज्ञ की घोषणा की। कब करते हैं, इंतज़ार करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं समाज के और टांग खिंचाई बंधुओं से और किसी वक्त। मैं बहुत सी कहानियाँ बताऊँगा कि समाज के लोग किस तरीके से समाज के कार्यक्रमों में टांग खिंचाई करते हैं। सकारात्मक सोचते नहीं, नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन अभी आज यहीं तक। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।